बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम हिस्ट्री ग्रेड 6 का चैप्टर 2 कर रहे थे, द आर्यन एरा, और हमारा आज का एसएलओ है डिस्कस द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। हम अपने आज के इस एसएलओ में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मौर्यन डायनेस्टी वजूद में आई और उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोका का इसको एक्सपेंड करने में क्या किरदार था। सबसे पहले हम मौर्यन किंगडम और का इंट्रोडक्शन देखेंगे। In 322 BC, चंद्रगुप्त मौर्य laid the foundation of Mauryan Empire in northern India. 322 कबल मसीह में चंद्रगुप्त मौर्य ने हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के शुमाली इलाके में मौर्यन एम्पायर की बुनियाद रखी। ये देखें यहाँ पे आप, ये है नॉर्दर्न इंडिया, वो एरिया जहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई। He expanded his kingdom from Bay of Bengal to Arabian Sea, और उसका किंगडम कहाँ से कहाँ तक फैला था, ये है बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज अरेबियन सी। मौर्यन डायनेस्टी कहाँ से, यहाँ से, ये तमाम एरिया मौर्यन डायनेस्टी का हिस्सा था। A battle was fought between the general of Alexander's army and after this battle Mauryan Empire expanded towards Makran and Afghanistan। और उसके बाद अलेक्जेंडर के आर्मी के जनरल के साथ होने वाली जंग के नतीजे में मौर्यन एम्पायर मज़ीद वसी हुआ और अफ़गानिस्तान और यहाँ पे मकरान के इलाके भी इस एरिया का, इस डायनेस्टी का हिस्सा बने। तो ये थी वो मौर्यन डायनेस्टी जिसकी बुनियाद चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी और उसको मज़ीद वसी किया। चंद्रगुप्त मौर्य की मौत के बाद उसका जो हुकूमत थी वो किसको गई, बिंदुसरा को। बिंदुसरा ने भी उसी तरह से हुकूमत की और इस तमाम सल्तनत को वसीओ अरीज़ किया। उसके बाद यहाँ पर यह तख्त अशोका को गया। द एम्पायर दैट अशोका इनहेरिटेड वॉज लार्ज बट अ स्मॉल किंगडम ऑन द ईस्ट कोस्ट कलिंगा वॉज आउटसाइड हिज रूल। अशोका को जो हुकूमत मिली उसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा, ऑलरेडी उसके पास एक लार्ज एम्पायर था, लेकिन उस लार्ज एम्पायर में एक रियासत कलिंगा जो कि मशरक़ी साहिल पर थी, वो सिर्फ उसकी रियासत का हिस्सा नहीं थी। तो ऐसे में अशोका ने उसको फतह करने की कोशिश की। अशोका डिसाइडेड टू कॉन्कर इट। द वॉर दैट ensued was bloody and long। और ऐसे में जो जंग हुई कलिंगा के लोगों के और अशोका के दरमियान, वो इंतहाई खून रेस थी। कलिंगा रेजिस्टेड टू द लास्ट मैन बट फेल। और वहाँ के लोगों के आखिरी इंसान तक ने इस जंग को जीतने की कोशिश की, अशोका के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की। लेकिन इस जंग का नतीजा क्या हुआ, अशोका ने ये जंग तो जीत ली। आफ्टर कलिंगा अशोका डिड नॉट अटैक एनी किंगडम बट प्रोसीड अ मिशन ऑन पीस। लेकिन इस जंग में होने वाली इंतहाई खूनरेजी के बायस अशोका बहुत डिप्रेस हुआ और उसने उसके बाद अमन को फ़रोग देना शुरू किया और तमाम जंगबंदी ख़त्म कर दी। ही इरेक्टेड सेवरल पिलर्स थ्रू आउट हिज किंगडम एक्सॉर्टिंग पीपल टू गिव अप वायलेंस एंड लिव इन हार्मनी विद ईच अदर एंड विद नेचर। और उसने किस चीज़ का पैगाम दिया लोगों को, टू गिव अप वायलेंस, कि वो लड़ाई झगड़ा छोड़ दें और एक दूसरे के साथ अमन के साथ रहें, पुरअमन तरीके से रहें और अपनी ज़िंदगी को कुदरत के साथ जोड़ें। ही एक्टिवली पैट्रोनाइज बुद्धिज़्म। और इसके लिए उसने किस मज़हब को फ़रोग दिया, बुद्धिज़्म को। ही एक्चुअली बिलोंग टू बुद्धिस्ट रिलीजन। बिल्ड सेवरल स्तूपास एंड रिपेयर्ड ओल्डर वंस एंड सेंड इवेंजलिकल मिशंस अब्रॉड। उसके लिए इसने स्टूपास भी बनाए जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन को डिपिक्ट करते हैं। एंड ही सेंड इवेंजलिकल मिशंस अब्रॉड, टू ऑफ विच कंप्राइज हिज ओन सन एंड डॉटर। और उसके लिए उसने 2 मिशंस भेजे दूसरी जगहों पर, अपने इलाके के, अपनी रियासत के अलावा दूसरे इर्द गिर्द के इलाकों में, जिसमें उसने अपनी बेटी और अपने बेटे को भेजा। किस लिए, ताकि वो लोग भी जाएँ और अमन का पैगाम फैलाएँ और लोगों को लड़ाई झगड़े और जंग से रोकें। तो ये था अशोका का रूल। नाउ सी द होमवर्क रिलेटेड टू दिस। का पहला होमवर्क समर पैक से है। इन द वर्ड्स ऑफ हिस्टोरियन, अशोका इज़ अ बेनेवलेंट रूलर with imperishable achievements।
Is the statement still true whereas there is Kalinga war on the Ashoka's credit in which 150,000 persons were carried away captive and 100,000 were slain? अशोका को बहुत ही अजीम हुक्मरान माना जाता है, उसकी सल्तनत की में होने वाली तमाम उसकी अचीवमेंट्स को बहुत सराहा जाता है, लेकिन ऐसे में कलिंगा की वॉर को भी अगर आप देखें तो ये भी उसके क्रेडिट में जाती है कि किस तरह से उसने लाखों लोग मारे और कितने लोगों को उसने कैद किया. सो नाउ गिव अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ योर व्यू पॉइंट. तो ऐसे में आप उसको क्या समझते हैं, एक बिलेवेंट रूलर या फिर आप उसको कलिंगा वॉर की वजह से एक अच्छा रूलर नहीं मानते? जो भी आपका इसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हमें स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करें. नाउ सी योर टेक्स्ट बुक. Question A is choose the correct option and fill the circle. MCQ number 1 is what was the religion of Ashoka? अशोका किस रिलीजन से बिलोंग करता था? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी. एंड देन MCQ number 2 is who was the founder of Mauryan dynasty? मौर्यन डायनेस्टी को की बुनियाद किसने रखी? इज इट चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, महावीरा और गुप्तचरण? सो मार्क द करेक्ट ऑप्शन and move towards question B. Write brief answer to the following question. Ashoka belonged to which dynasty and what was his religion? अशोका किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था और उसके साथ साथ उसका मज़हब क्या था, उसके बारे में भी आपने हमें ब्रीफली बताना है. और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इज राइट अ नोट ऑन अशोका एंड हिज गवर्नमेंट. अशोका और उसकी हुकूमत किस तरह की थी, उसने कैसी हुकूमत की, इसके बारे में आपने डिटेल नोट लिखना है. एंड देन सी द क्वेश्चन नंबर डी. कलर द एरियाज रूल्ड बाय मौर्यन डायनेस्टी. आपके सामने एक आउटलाइन मैप है, आपने इसमें से सिर्फ उन एरियाज को कलर करना है जो कि मौर्यन डायनेस्टी का हिस्सा रहे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसरा और अशोका के रूल के दौरान. सो हियर इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर. Thank you so much. See you in our next lecture. Allah Hafiz.